हेलो, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक चीज़, एक प्यारी चीज़। टाइम हो चुका है शिवम और का स्कूल का, 7:30 हो चुके हैं वैसे अभी। और 8 बजे, 8:30 बजे चले जाते हैं ये। 8:30 बजे चले जाते हैं स्कूल के लिए। तो अभी भी मन्नू जिस तरह सोया है दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, मन्नू ऐसे मस्त करके सोया है कि क्या बताएं। सोना देखो उसको कितना पसंद है, तकिए के ऊपर ही सोया है। तो देखते हैं, अगर उठेगा तो भेज देंगे इसको स्कूल, नहीं उठेगा तो चिल कर, आज कोई बात नहीं। तो बच्चों, बैठो तुम लोग, जाओ तुम स्कूल और हम चलते हैं अपने स्कूल, ठीक है? मैं पापा, बाय बाय। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं मनाली की वादियों में। तो अभी काम है थोड़ा चल रहा मनाली में, तो वही करवाने आया हूँ। बाकी आपको दिखा देता हूँ मनाली किस तरह का खूबसूरत लग रहा है अभी। तो ये रही कुछ मनाली की पहाड़ियाँ। तो वो थी कुछ मनाली की पहाड़ियाँ, और मनाली अभी ऐसा शानदार लग रहा है, जानदार लग रहा है, क्या बताएं। सामने वाटरफॉल, है कि नहीं जानदार। मनाली अभी मौसम बिल्कुल मस्त है, साफ सुथरा। उधर देख सकते हैं आप स्नो कैप्ड माउंटेन्स, और धूप खिली हुई है पूरी तरह से। किसी तरह की बारिश का कोई प्लान नहीं। तो हो चुका है लंच टाइम। तो वहाँ काम करने वाले देखो लंच कर रहे हैं बढ़िया करके। और अपना भी काम चला है ज़ोरों शोरों से। तो कुछ टाइम बाद बताएंगे क्या बन रहा है। जब थोड़ा सा बन जाइए फिर बताने का मज़ा आता है यार, पहले बता के क्या फ़ायदा। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो बता देंगे आप लोगों को। तो अभी जो टाइम चल रहा है, तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह के नज़ारे हैं अभी अपने रिजॉर्ट से। तो अभी है अप्रैल 20-22, और सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक थोड़ा सा रश कम हो जाता है, और जैसे ही वीकेंड टाइम आ जाता है, फ्राइडे सैटरडे, फिर एकदम से पैक हो जाती है मनाली। तो अगर आप लोग घूमना चाहते हैं आजकल, तो हो सके तो वीकेंड पे ना आए। अगर आपके पास टाइम है तो मंडे ट्यूसडे है, ताकि आप स्नोफॉल का जो दीदार है, स्नो का दीदार है, वो बिना ट्रैफिक के कर सकें। तो वैसे अभी जो ट्रैफिक देख रहे हैं आप नॉर्मली है, ज़्यादा नहीं कि बहुत ओवर क्राउडेड नहीं है, और रास्ते प्रॉपर बढ़िया खुले हुए हैं, 4 लेन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मनाली आने के लिए। तो अभी जो हमारा काम चल रहा है, ये हमें उम्मीद ये है कि हो जाए लगभग 1 महीने में कंप्लीट। अब आई डोंट नो होगा नहीं होगा, उम्मीद तो पूरी है, बाकी देखते हैं ऊपर वाले की क्या मर्ज़ी है। तो आजकल वैसे क्या होता है कि जो फैब तक तो वैसे भी सीज़न होता है, विंटर सीज़न। तो फिर जो उसके बाद आता है अप्रैल का टाइम, मार्च अप्रैल का टाइम। तो मार्च और अप्रैल के टाइम तक जो काम कर सकते हो आप कर लोगे, क्योंकि उसका मई जून आएगा, उसमें सीज़न में तो काम नहीं होगा। तो इसलिए हम भी काम कर रहे हैं। सामने वाला है होटल वाला, वो भी काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जो अपनी ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये होटल है नस्टीव ग्रैंड। तो उसका काम चला है अभी बाउंड्री वॉल का। तो वहाँ देख सकते हैं आप नीचे वो कंक्रीट की वॉल, तो उसको कंप्लीट कर रहा है। और जो फ्लड में था ना, लास्ट टाइम फ्लड, भाई जो अगर वॉल नहीं होती तो ये होटल भी नहीं बचता। तो उसी वॉल ने इस होटल को बचाया। और दूसरी बात ये है कि अब वो टूट गई थी बीच से थोड़ी सी, जिसके कारण नेक्स्ट टाइम के लिए वो ख़तरा बन सकता था। तो इसीलिए उसने पूरी उखाड़ के बहुत नई तरह से डलवा रहा है। बहुत साल टिकी हो, तो इसीलिए भाई खर्चे तो करने पड़ते हैं, और प्राइवेट प्रॉपर्टी बचानी तो काम अच्छा करना पड़ेगा। तो इस बार अच्छा काम करेगा तो इसको भी अगले 20 साल तक ज़रूरत नहीं होगी किसी काम की। लेकिन जो ये वाला कंक्रीट वॉल है ना, इसका खर्चा बहुत होता है। तो इसलिए देखो, आपको लगता होगा कि भाई रिवर व्यू बहुत अच्छा है, रिवर के साथ होटल है, लेकिन उस होटल वाले के भाई आप सोच नहीं सकते खर्चा कितना होगा। एक तो होटल बनाने के लिए पहले खर्चा, उसके बाद जो ये वॉल लगी है ना, ये सिर्फ वॉल, तो मुझे लगता है इस बार का वॉल का खर्चा लगभग 3 से 4 करोड़ आया होगा। वॉल का सिर्फ ओनली कंक्रीट वॉल का। तो
मनाली में होटल बनाना वैसे भी ईजी नहीं है और साथ में खर्चीला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का जो आपका मटेरियल आता है वो सारा नीचे से आता है, कुल्लू से आएगा। बजौरा मेनली जहाँ मैं बजौरा का हूँ वहाँ से वो गढ़ है वहाँ का, जैसे क्रशर वगैरह वहीं है उसके दूसरी साइड हुरला साइड, तो वहीं से आएगा और वहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांसपोर्ट है, कैरेज है, वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसीलिए फिर वो जो वहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 हज़ार रुपये का टिपर वहाँ पड़ेगा तो वो यहाँ आके 7,000 हो जाएगा। तो सोच लो डबल, अगर आप 1 करोड़ की बजरी लग रही तो वहाँ पे आपकी सीधा 2 करोड़ हो जाएगी। तो इसीलिए जितना जितना ऊपर जाएंगे, मनाली से आगे, मनाली का ये रहा पोर्शन उधर, इससे ऊपर जाओगे बुरुआ शनाखत, वहाँ पे और ज़्यादा कैरेज कॉस्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ये मुश्किलें तो हैं। तो मैं उन लोगों के लिए छोटी सी सजेशन, जो लोग कभी प्लान करेंगे कि फ्यूचर में हम ऐसा आशियाना बनाएं मनाली में अपना, या कहीं पे भी पहाड़ों में बनाएं छोटा सा घर, तो ना देखो बिल्कुल रिवर साइड तो गलती से भी मत बनाना, क्योंकि अच्छा लगेगा वो 1 दिन 2 दिन लगेगा, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा फालतू पैसे हैं तब बना सकते हो आप, अदरवाइज़ भाई बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अब सोच लो इसकी कंक्रीट वॉल भी थी, बहुत मेहनत से बनाया था इसने, लेकिन फिर भी इसको फिर से बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो रिवर था ना उसका भाई इतना ज़्यादा फ्लो था कि क्या बताएं। और इसकी क्या गलती थी, जैसे ये रिवर ऐसे हो ना शेप में, ऐसे शेप में है, तो यहाँ का जो ऊपर का जो प्रेशर आएगा ना वो इन कोनों पे जाता है ज़्यादातर, तो उस कोने पे बजा और उसको वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए रिवर साइड को मैं कभी रिकमेंड करूँगा नहीं कि बिल्कुल रिवर टच हो, थोड़ा दूर हो। हमारा भी ऐसा नहीं कि रिवर से दूर है बहुत, हमारा होगा जैसे ये पैच है यहाँ तक, यहाँ फिर उसका नीचे है, फिर ऐसे को है, तो काफ़ी दूर है। रिवर हमारे यहाँ से बढ़िया दिखती है, देख लो, तो रिवर व्यू भी है बढ़िया, लेकिन बिल्कुल टच नहीं है रिवर के साथ। अगर बिल्कुल टच बनाते तो भाई हमें नींद नहीं आती, और ना ही हमारा ऐसा बिल्कुल स्लांट पे भी नहीं है जहाँ से स्लाइडिंग हो सके। तो हमारा लगभग ये इसको कहते हैं रोप पे, जो पहले से ऐसे खेत है थोड़ी ढलानदार, तो यहाँ पे उतना रिस्क नहीं है। बट अगर मैं यही बिल्डिंग अपनी इस कोने में बनाता ना, अपने उस कोने में जहाँ पे 2-4 झाड़ियाँ दिखती हैं, तो वहाँ पे भाई बहुत रिस्क हो जाता है। तो इसलिए ना ऐसे ढलान में जगह पे ना बनाएं। अगर आप सोच रहे हैं तो हो सके तो इस तरह थोड़ा सा चौड़ा प्लॉट देखें, जहाँ से मतलब चारों तरफ से आपकी कम से कम भी 100 फीट 200 फीट जगह खुली हो, तब थोड़ा सा आप रिस्क से दूर रहेंगे। क्योंकि अगर आप बिल्कुल अगर सोच रहे हैं हम पहाड़ के बिल्कुल ढलान पे बनाएंगे व्यू अच्छे के लिए तो घाटा दिखाता हूँ मैं आपको क्या होगा। ये देखो, ये जो पीली तरपालें हैं ये सब लोग बिछाएंगे फिर ऐसे, क्योंकि अगर वहाँ से पानी नीचे से रिस्क गया, आपकी ज़मीनें कच्ची हुई तो काम तमाम। तो इसीलिए पहाड़ों पे भाई इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना पड़ता है, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी बिल्डिंग 100% सेफ़ है, जो यहाँ के एरिया की बिल्डिंग है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू रिवर और एज़ कम्पेयर टू बिल्कुल जहाँ ढलानदार है, उससे तो हमारी कम से कम भी 60-70 गुना, मतलब सोचते हैं 60 to 70 टाइम्स ज़्यादा सेफ़ वाली जगह पे है। बाकी पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही वो रिस्की भी होते हैं, ये तो है ही रियलिटी। जैसे वहाँ पे भी देख लो, ये वाला जो होटल है वो कम से कम भी 100 रूम का है, लेकिन उस बेचारे होटल के लिए दिक्कत ये है कि रोड नहीं है उसके पास। क्योंकि देखो जो ये बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, 100 रूम्स 150 रूम्स, जो भी 50 रूम से ऊपर की प्रॉपर्टी, उनके लिए चाहिए होता है आपको रोड बड़ा, वोल्वो वाला रोड। जैसे हमारी प्रॉपर्टीज़ ये है 20 to 30 रूम्स वाली जितनी भी होती हैं, इनके लिए ज़रूरी नहीं कि वोल्वो बस आए, छोटी गाड़ियों से भी काम बढ़िया चल लेता है। लेकिन जो 100 रूम्स प्लस होती है उसके लिए चाहिए, क्योंकि एक 100 रूम और उनमें कम से कम पर डे के कम से कम 200-300 लोग चाहिए, तभी वो प्रॉफिट कमाएगा। तो फिर उसके लिए रोड भी चाहिए, तो उसके ऊपर के जो भी है वहाँ रोड है नहीं, तो उसको भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं यार, बिज़नेस होटल वाली जो बिज़नेस है वो ठीक है, काफ़ी फ्रेजाइल भी है। और पीछे कोरोना आया था, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा जब हमने आज से लगभग, और दूसरी बात यह है कि आज 2026 है, जब हमने काम शायद 2024 में स्टार्ट किया था, नहीं हमने 2023 में स्टार्ट किया था, 22-23 में, और 2025 में कंप्लीट हुआ। तो उस टाइम रेट्स कुछ और थे और आज रेट्स बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, मतलब ऑल ओवर 20 to 30% का हाइक हो चुका है। तो सोच लो धीरे धीरे बिल्डिंग बनाना भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, और उसका जो ROI है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी
बढ़ नहीं रहा है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से वो ROI नहीं बढ़ रहा है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल पहले अगर 4,000 रुपये का रूम था तो अब वो घट के 2,500 का रूम हो चुका है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है इस इंडस्ट्री में, और वही बात है, धीरे धीरे आपको बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती हैं तब जाके आप कहीं स्टैंड करते हो। और मनाली में कंपटीशन बहुत है। अगर लाहौल की बात करो, लाहौल में भी कम है। लाहौल में रूम्स, नॉर्मल रूम भी हो वो भी काफ़ी अच्छे रेट पे चले जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में वहाँ पे भी काफ़ी अब कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो भी धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो अभी यहाँ देख लो खाली है 2-4, जैसे यहाँ हमारे बगल में एक प्रॉपर्टी यहाँ बनी, 2-4 यहाँ बनेंगी। तो इसी तरह है, फ्यूचर में बनती रहेंगी, क्योंकि भाई जिसकी ज़मीन है वो तो इन्वेस्टमेंट करेगा ही करेगा और तभी वो ज़मीन लेगा। अब घर के लिए तो मनाली में मैंने भी जगह नहीं लेनी कि मैं अपना घर बनाऊँगा मनाली में, क्योंकि जो मेरा खुद का घर है बजौरा में, वहाँ बढ़िया है यार, नियर बाय सब कुछ है और विंटर्स में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, मनाली में होती है। मनाली में घर तो अपना यही है, एक छोटा सा रूम है अपना, ये बना के रखा हमने ऐसे ही एक्स्ट्रा, ताकि इनकेस कई बार ऐसा होता है कि जो टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं अभी सीज़न में भी, और कई बार विंटर्स में भी ज़्यादा होते हैं। उस टाइम लॉस नहीं करवा सकते हम अपने लीजर का कि भैया हमें रूम दो पर्सनल। तो अपने लिए खुद का एक पर्सनल रूम है बस, टॉप फ्लोर पे, और व्यू बाहर का कुछ ऐसा है, और बाहर से व्यू कुछ ऐसा है। आप स्नो कैप माउंटेन्स भी ले लो, रिवर भी ले लो, सारे व्यूज़ हैं यहाँ से। और ये इसलिए लगाया ताकि अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अगर खिड़की खोल दी और कई बार रिस्क होता है, तो इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट है भाई, बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो अभी अपनी छत पे बैठा था मैं अपने रिजॉर्ट की, तो भाई यहाँ से जो व्यू है ना यार, ऐसा लग रहा है यहाँ चेयर पे बैठ के नींद, उसको देखते देखते ही मज़ा आ रहा है, सुकून आ रहा है। ये देखो भाई छत का व्यू, इन स्नो कैप माउंटेन्स को देख के तो इतनी खुशी हो रही क्या बताएं। तो चलिए अब थोड़ी देर में घर निकलना है यहाँ से, तो काम काफ़ी हो चुका है, जो आज करने आए थे वो हो चुका है, जो काम करने आए थे वो हो चुका, अब चलते हैं घर की ओर। ये देखो भाई घर पहुँच गए हम, और घर में यहाँ पे तबाही मचा दी हमारे पपड़ू नाम ने। आप लोगों को क्या लगता है बच्चे पालने यही होते हैं? भाई तुम्हारा जो ज्वालामुखी को इतना ज़्यादा कर देते क्या बताएं, पर मज़ा यही आता है। देखो 2-4 साल बाद ये पूरा बड़ा हो जाएगा, फिर तो हमसे बात भी नहीं करेगा ये। जैसे अद्विका की उम्र में बहुत कम बातें होंगी, फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये भी बड़ी हो जाएगी। अभी जो इनकी नटखटपन है ना, बहुत अच्छा लगता है। शिविका, मन्नू रोया आज, मन्नू रोया शिवम आज, रोया पति आज नहीं रोया, शाबाश। सुबह को भी नहीं रोया है। क्यों रोए थे आप? मेरे इंटरनेट स्कूल में गया था मैं। रोए क्यों थे आप बताओ? मैं इंटरनेट नहीं रोया ये। मैं यशवी। इस ओजस्वी मेरे बच्चे का नाम है क्या? तेरे दोस्त का नाम है कृष्णा। तेरे दोस्त का नाम क्या है? यशवी है जय। तो फ्रेंड्स अब वक्त हो चुका है सोने का, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे सेफ, बाय बाय।